रिया नाम की एक लड़की थी, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत केयरिंग। कॉलेज से निकल के एक अच्छी जॉब मिल गई, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। वो हर डिसीजन लेने से पहले दूसरों की तरफ देखती थी। ऑफिस में अपने बॉस से अप्रूवल, घर में पेरेंट्स से अप्रूवल, दोस्तों से वैलिडेशन। अगर कोई गुड जॉब बोल देता था तो दिन बन जाता था, लेकिन अगर कोई इग्नोर कर देता था तो लगता था कि मैं बहुत बेकार हूँ। और धीरे धीरे उसकी लाइफ ऐसे ही चलने लगी। दूसरों की आंखों से वो अपनी वैल्यू मेजर करना सीख गई। क्या आपने भी कभी ऐसा फील किया है? क्या आपकी वैल्यू आपकी खुद की आंखों से नहीं बल्कि दुनिया के ओपिनियन से डिसाइड होती है? अगर लोग तारीफ करें तो खुद को प्राइसलेस समझते हो, और अगर इग्नोर कर देते हैं तो लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर हाँ, तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है, जैसे कि हाउ टू वैल्यू योर सेल्फ। देखो, प्रॉब्लम सिंपल है। हम सब अपनी वैल्यू ढूँढते हैं कि जॉब के टाइटल में, सैलरी के फिगर में, दोस्तों के ओपिनियन में, ये सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट्स में। और जब ये सब नहीं मिलता तो लगता है कि मैं इनफ नहीं हूँ। साइकोलॉजी कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली सोशल वैलिडेशन ढूँढते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, हमें पसंद करें, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब हमारी सेल्फ वर्थ का स्केल सिर्फ लोगों के हाथ में होता है, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। रिजल्ट है कॉन्स्टेंट सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस और कंपैरिजन ट्रैप। उसके पास ज़्यादा है, मैं बेकार हूँ और सबसे बुरा हूँ। जब आप अपनी वैल्यू नहीं समझते हो तो दुनिया भी आपको वैल्यू नहीं देगी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी सेल्फ वर्थ को खुद को डिफाइन करें बिना दूसरों की अप्रूवल से। चलो अब सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। मैं आपको 7 पावरफुल सॉल्यूशन देती हूँ जो आपको लाइफ में तुरंत शिफ्ट ला सकते हैं। ये स्टेप्स आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझने में, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में और अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करने में मदद करेंगे, बिना किसी एक्सटर्नल अप्रूवल के। पहला स्टेप है कि अपनी आइडेंटिटी समझो, तुम ऑब्जेक्ट नहीं हो। सबसे पहली बात याद रखो कि तुम सिर्फ एक जॉब टाइटल, एक रिलेशनशिप या एक सोशल स्टेटस नहीं हो। बहुत लोग अपनी वैल्यू को सिर्फ उन चीज़ों से मेजर करते हैं जो उनके पास हैं, पर यह गलत है। चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। अपना नाम बोलो। अब सोचो कि अगर कल तुम्हारी जॉब चली जाए या रिलेशनशिप एंड हो जाए, क्या तुम्हारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम एक इंसान हो जिसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है। तुम्हारी असली वैल्यू तुम्हारी बीइंग में है, तुम्हारे अंदर की टैलेंट और क्वालिटीज़ और इमोशन में है, ना कि सिर्फ उन चीज़ों में जो तुम्हारे पास हैं। इसलिए अपनी आइडेंटिटी को ऑब्जेक्ट या अचीवमेंट के साथ अटैच मत करो। तुम्हारी सेल्फ वर्थ का बेस तुम्हारी पर्सनालिटी, ग्रोथ और पोटेंशियल पर होना चाहिए। जब तुम ये समझ जाओगे, तब एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस और ओपिनियन तुम्हारी वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकेंगे। ये स्टेप तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनर पीस की फाउंडेशन है। नेक्स्ट है अपनी अचीवमेंट्स लिखो, प्रूफ अपने हाथ में रखो। जैसे कि हम अक्सर अपने फेलियर्स या मिस्टेक को याद करते हैं, लेकिन अपनी अचीवमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, और इसी वजह से सेल्फ डाउट और लो सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। जैसे कि चलो एक सिंपल एक्सरसाइज करते हैं। एक नोटबुक लो और उस पे लिखो कि तुमने अब तक लाइफ में क्या-क्या अचीव किया है। छोटी-छोटी चीज़ें भी लिखो, जैसे किसी की हेल्प की, एक नई हैबिट बिल्ड करी, एग्ज़ाम क्रैक किया या किसी को स्माइल दिलाया। ये लिस्ट तुम्हारी वैल्यू का प्रूफ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम इनफ नहीं हो या सेल्फ डाउट आए, इस नोटबुक को पढ़ लेना। देखना तुम्हारी अचीवमेंट्स और एफर्ट्स तुम्हें याद दिलाएँगे कि तुम कितने कैपेबल हो और तुम्हारी लाइफ में कितनी वैल्यू है। इस सिंपल एक्सरसाइज से तुम अपनी सेल्फ वर्थ को रिकॉग्नाइज स्टार्ट करोगे और अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बूस्ट करोगे। बाउंड्रीज बनाना सीखो। एक इंसान की सबसे बड़ी वैल्यू तब गिरती है जब वो नो कहना भूल जाता है। हम अक्सर हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपनी एनर्जी और टाइम बर्बाद कर देते हैं। याद रखना कि अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। ये लाइन तुम्हारी लाइफ का फाउंडेशन बन सकती है। बाउंड्री सेट करना मतलब अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर रखना। हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं होता। हर कोई तुमसे चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। तुम्हें ड्रेन कर रही होती है तो पोलाइटली नो बोलो। बाउंड्री सेट करना सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट के लिए नहीं है, बल्कि अपनी मेंटल पीस और ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। जब तुम ये प्रैक्टिस करोगे, तुम अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे, और लोग भी ऑटोमेटिकली तुम्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। नेक्स्ट है कंपैरिजन बंद करो। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो और लगता है कि सब लोग तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। ये फीलिंग नॉर्मल है, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। सोशल मीडिया पे लोग अपनी लाइफ के हाईलाइट रील शेयर करते हैं, ना कि रियलिटी का हर पार्ट। कंपैरिजन तुम्हारी वैल्यू को क्रश कर देता है। जब तुम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो, तो तुम अपने अचीवमेंट्स और ग्रोथ को इग्नोर कर देते हो। याद रखो कि तुम अपनी रेस में हो, तुम्हारी जर्नी यूनिक है और तुम्हारा वर्जन किसी और से मैच नहीं करता। अपनी प्रोग्रेस को मेजर करो और अपने आज और कल के सेल्फ के अगेंस्ट।
हर छोटा स्टेप, हर अचीवमेंट और हर लेसन तुम्हारी वैल्यू को डिफाइन करता है। इसलिए कंपैरिजन बंद करो और अपनी ग्रोथ और पोटेंशियल पे फोकस करो। वही तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट है सेल्फ टॉक इम्प्रूव करो। जैसे कि सोचो हम दिन भर सबसे ज़्यादा किससे बातें करते हैं? अपने आप से। अगर तुम्हारा सेल्फ टॉक नेगेटिव है, जैसे कि मैं लूज़र हूँ या मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होता, अपने पर गुस्सा आ रहा होता है, तो नेचुरली तुम अपनी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इसलिए सबसे पहले अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करो। हर मॉर्निंग एक पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो कि मैं वर्दी हूँ, मुझ में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, मैं अनफ हूँ, मैं ये अचीव कर सकता हूँ और मैं अपने लिए और मैं दुनिया के लिए बहुत अच्छा हूँ। इन सिंपल लाइन का मैजिक ये है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाता है और धीरे धीरे तुम अपनी वैल्यू और कैपेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देते हो। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से तुम अपने कॉन्फिडेंस और इनर स्ट्रेंथ को बिल्ड कर सकते हो और सेल्फ डाउट और नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं। नेक्स्ट है अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर रखो। अपनी वैल्यू तब ग्रो होती है जब तुम अपने स्टैंडर्ड्स ऊपर उठाते हो। मतलब तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें कैसा ट्रीटमेंट डिजर्व करते हो और तुम लोगों को अलाउ करते हो कि वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करें, तो वो करते रहेंगे। लेकिन अगर तुम क्लियरली सेट कर दो कि तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए, लोग ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे आपको रिस्पेक्ट करना। अपने स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने का मतलब अपनी बाउंड्रीज, सेल्फ रिस्पेक्ट और एक्सपेक्टेशंस को मेंटेन करना है। जब तुम अपने लिए हाई स्टैंडर्ड्स रखोगे, तुम्हारी सेल्फ वर्थ नेचुरली ग्रो होती है। दुनिया भी तुमसे उस वैल्यू के हिसाब से ट्रीट करने लगती है। नेक्स्ट है अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करो। सबसे बड़ा प्रूफ ऑफ सेल्फ वैल्यू ये है कि तुम अपने आप में इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो नई स्किल सीखना हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना हो या मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन करना हो। हर एफर्ट तुम्हारी सेल्फ वर्थ को बूस्ट करता है। जब तुम अपने लिए टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज स्पेंड करते हो, तुम अपने ब्रेन को क्लियर सिग्नल देते हो कि आई मैटर एंड आई मैटर द मोस्ट। ये सिंपल एक्ट तुम्हें कॉन्फिडेंट, एम्पावर्ड और वैल्यूएबल फील करवाता है। अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करना मतलब अपनी लाइफ और पोटेंशियल को सीरियसली लेना। अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। जैसे कि एक आदमी था रमेश, हर वक्त दूसरों की मदद करता था, अपनी ज़रूरत पीछे छोड़ देता था। सब लोग उसे अच्छा इंसान बोलते थे, लेकिन दिल के अंदर वो अकेला और अंडर वैल्यूड फील करता था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब बस। उसने अपनी खुद की नीड्स को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। टाइम निकालना, हेल्थ पे फोकस करना, अपनी पसंद के काम करना और फालतू के लोगों के काम के लिए नो बोलना। धीरे धीरे लोगों ने उसकी वैल्यू और ज़्यादा समझना शुरू कर दी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि जब तुम खुद को वैल्यू नहीं दोगे, तो दुनिया तुम्हें बहुत लाइटली लेगी और डिसरिस्पेक्ट करने लगेगी। आज के बाद एक काम ज़रूर करना है, बस छोटे-छोटे स्टेप्स अपनी सेल्फ वैल्यू बूस्ट करना स्टार्ट करना है छोटे-छोटे स्टेप्स से। जैसे कि पहला है अपनी अचीवमेंट की लिस्ट बनाओ, छोटी या बड़ी सब लिखो। हर दिन एक पॉजिटिव अफ़र्मेशन बोलो, जैसे मैं वर्दी हूँ। एक जगह बाउंड्री सेट करो, किसी को पोलाइटली अ, एक जगह बाउंड्री सेट कर दो, मतलब किसी को पोलाइटली नो बोलो। अपने लिए कुछ भी करो, जो चाहे 10 मिनट की वॉक हो क्यों ना हो। थोड़ा देर बाहर जाओ, वॉक करो, मेडिटेशन करो और अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। याद रखो ये छोटी-छोटी चीज़ें ही तुम्हारी सेल्फ वर्थ को बिल्ड करती हैं। कंसिस्टेंसी से तुम्हारा कॉन्फिडेंस और वैल्यू धीरे-धीरे ग्रो करने लगेगा। अगर आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो, तो एक काम ज़रूर करेगा कि नीचे कमेंट में लिखिए कि आई एम वर्दी। अपने लिए डिक्लेरेशन लिखो, ताकि तुम्हारा माइंड को याद रहे कि तुम्हारी वैल्यू तुमसे ही शुरू होती है। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही सेल्फ ग्रोथ और लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट सुनने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो और इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो अपनी वैल्यू भूल गए हैं। रिमेंबर, दुनिया तभी आपको वैल्यू देगी जब आप खुद अपनी वैल्यू को समझोगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। बाय बाय।